अच्छा, एक टूल था नेटडिस्क का, जिसकी हेल्प से हमने ना हमारे जो जितने लैन नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस थी उनका हमें इसने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस फाइंड करके दे दिया, ठीक है। तो उसी में से आज मैं एनमैप के थ्रू लाइक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। बट इन रियल वर्ल्ड रियल पेन टेस्टिंग में जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो अलग होता है, ठीक है। एज ए बिगिनर तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट रियल पेन टेस्टिंग में ना जो चीज़ें होंगी ना वो अलग होगी। वो उस चीज़ का बारे में ना जो कॉन्सेप्ट होगा उनके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। लाइक जो बात होगी जो रियल पेन टेस्टिंग में यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसने मुझे ना नेट डिस्कवर के थ्रू आप आईपी निकाल सकते हैं। और वैसे भी अगर आप चाहें तो जो मशीन होगी उसका आईपी एड्रेस इफ कॉन्फ़िग लिख के, ठीक है ना, आप आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इस एनमैप के थ्रू लाइक पेन टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एनमैप मैंने लिखा और जो आईपी एड्रेस मेरे लैन नेटवर्क में था, जो मशीन थी, मैं उस पर टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप रियल पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, बट विदाउट परमिशन ये चीज़ इलीगल हो जाती है। तो आपके पास रिटन परमिशन ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने एनमैप सिर्फ लिखा और आईपी एड्रेस लिखा, ठीक है। अच्छा, इसने मुझे जो है ना काफ़ी सारा जो है ना रिज़ल्ट ला कर दे दिया, ठीक है। इसने मुझे लाइक एफटीपी, एसएसएल, टेलनेट, एसएमटीपी लाइक मल्टीपल्स जो है ना पोर्ट्स जो है ना ओपन ला कर दे दी, ठीक है। लाइक इसमें पर मैं पेन टेस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक एफटीपी क्या काम करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसने ना मुझे काफ़ी सारे ना जो है ना आईपी एड्रेस सॉरी ओपन पोर्ट्स ला कर दे दी, ठीक है। बट इन रियल पेन टेस्टिंग रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह से नहीं होती, ठीक है। क्योंकि रियल पेन टेस्टिंग में इतनी पोर्ट्स आपको मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। पॉसिबल तो है बट जो है ना इतनी ज़्यादा पोर्ट्स आपको नहीं मिलती, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई इस तरह से है कि आप किसी नेटवर्क में मौजूद हो जाएँ, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं या जो चल रही थी, जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो ओल्ड है, ठीक है। उसके थ्रू अगर ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है, इतनी पोर्ट्स भी ओपन मिल सकती हैं। अच्छा, एक बिगिनर के लिए क्या हो जाता है कि लाइक वो इनको बारे में इनको पता ज़रूर हो कि अगर मुझे ये ओपन पोर्ट्स मिल जाएँ तो मैं क्या करूँ। ये एक बिगिनर के लिए डीप कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। एक बिगिनर को चाहिए कि वो इस चीज़ों के बारे में पढ़े। बट इन रियल पेन टेस्टिंग में ना इतनी पोर्ट्स नहीं मिलती। लाइक एक पोर्ट 443 मिलेगी या 80 मिलेगी, तो इतनी जो है ना पोर्ट्स मिलती हैं, या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, इतनी मिलती है, ज़्यादातर इतनी होती है। क्योंकि फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस जो राउटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, वो वेल कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई स्कैन भी चलाते हैं तो उस स्कैन के बारे में डीप नॉलेज रखते हैं और उस स्कैन को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और इवन वहाँ पर पिंग भी ब्लॉक होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। आप एक आईपी को चेक करना चाहते हैं, वहाँ पर पिंग ब्लॉक है, तब भी आप क्या करें। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसने मुझे काफ़ी सारी ना लाइक एक तरह से ना ओपन पोर्ट्स दे दी। क्योंकि मैं आपको डीपली बात ये ना आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि ये जो मशीन थी ना जो जिस पर मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ ये वर्नेबल है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये वर्नेबल है, ठीक है। तो सिर्फ ये एक बिगिनर के लिए अच्छी है, क्योंकि बिगिनर को समझना है कि अगर मुझे ये पोर्ट्स मिल गए या एक तरह से ना चीज़ें वर्क कैसे करें, तो एक बिगिनर के लिए ना ये चीज़ें ठीक है। बट एक जो रियल पेन टेस्टर होता है, ठीक है, तो वो लाइक डीप नॉलेज रखता है कि अगर मुझे 3 पोर्ट्स ओपन मिलेंगी या 2 मिलेंगी तो उसके लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे ये 3 या 4 पोर्ट्स ओपन मिल गई, और अगर वहाँ पर फायरवॉल अच्छा लगा हुआ है कि वो आपको लाइक आपका जो आईपी एड्रेस है वो ब्लॉक कर रहा है, तो आप किस तरह से लाइक जो है ना इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। और इवन अगर आप रियल पेन टेस्टर बनना चाहता है तो खुद का जो आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस है इसको आपको प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर आप को कोई इस तरह से ना कि आपकी जो ट्रैक है उसको ट्रैक भी करे तो आपका जो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस मिले ना वो फेक मिले, ठीक। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। बट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपके पास रिटन परमिशन ज़रूर होने चाहिए किसी पर भी आप टेस्टिंग करें, ठीक है। लाइक आप एनमैप के थ्रू लाइक टेस्टिंग करें, अदर जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, उस पर आप किसी वेबसाइट पर टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी नेटवर्क में कर रहे हैं, ठीक है,
किसके सिस्टम पर भी कर रहे हैं तो आपके पास परमिशन ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, इसने मुझे ना Nmap के थ्रू ना काफ़ी सारी ना इसने मुझे पोर्ट ला कर दे दी, ठीक है। ये इतनी पोर्ट्स ओपन है। अच्छा, आपको कभी कभार ओपन पोर्ट्स मिल जाते हैं, फ़िल्टर में मिल जाती हैं और क्लोज़ भी मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ना लिखता हूँ Nmap, ठीक है, Nmap सही है। और ये जो IP एड्रेस है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताने के पर्पज़ से एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। कॉपी, अच्छा ये IP एड्रेस, ठीक है। और सॉरी, कंट्रोल C, एक बार फिर से मैं आपको सॉरी क्लियर कर लूँ ना, तो एक और क्लियर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से ना ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, -S कैपिटल V, सही है, ये क्या काम करता है? सर्विस वर्जन, ठीक है, वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुए है वो चेक करना, ठीक है। और इवन Nmap की कुछ स्क्रिप्ट भी होती हैं, ठीक है, वो भी परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि किस तरह से टास्क परफॉर्म हो जाती है, ठीक है, ये टास्क परफॉर्म होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी कि अगर फायरवॉल लगा हुआ है तो किस तरह से आप इसको बाईपास कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता ज़रूर होना चाहिए अगर आप रियल पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आप जो Nmap के थ्रू कमांड चला रहे हैं, ठीक है, जब ये कमांड चलती है तो मल्टीपल जो पैकेट्स होते हैं ना वो उस जो वेबसाइट होती है, ठीक है, जो सिस्टम होता है उस पर जाते हैं, ठीक है। तो अगर फायरवॉल अच्छा लगा हुआ है तो वो आपके जो IP एड्रेस है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो आप ना Nmap का -T1 T2 T3 जो एक तरह से ना कमांड है, ठीक है, उसको आप चला सकते हैं। वो क्या करेगा कि वो इतने स्लो पैकेट्स भेजेगा कि फायरवॉल उसको डिटेक्ट ना कर पाए, तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ना मैं जो -S जो कैपिटल V है, ठीक है, इसका वर्जन जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा जो ओपन फोर्स है उसके वर्जन कौन सा है, सर्विस कौन सी चल रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट रियल पेन टेस्टिंग में इतनी चीज़ें आपको शायद ही मिल जाएँ, ठीक है। अच्छा, इसका जो वर्जन है, ठीक है, वो काफ़ी पुराना है, ठीक है। TCP जो हमने सॉरी FTP का जो हमने वर्जन चेक किया, ठीक है, वो काफ़ी पुराना है, ठीक है। इसी तरह SH का भी, और काफ़ी सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये आउटडेट है या ओल्ड हैं, ठीक है। तो आपके पास इतनी ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए कि इतनी आपको पोर्ट्स नहीं मिल सकती, अगर मिल जाए तो तब आप क्या करना है, ठीक है। अगर फायरवॉल लगा तो उसको किस तरह से बाईपास करना, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि बिगिनर के लिए ये सारी चीज़ें ठीक है, उसने FTP उसको पता है कि ठीक है इसको किस तरह लॉग इन करना है या ये क्या होता है, तो इन कॉन्सेप्ट को एक बिगिनर के लिए समझना ज़रूरी है। तो बट एक रियल पेन टेस्टर जो होता है, ठीक, अगर उसको 3-4 पोर्ट भी ओपन मिल जाता तब भी वो टास्क परफॉर्म कर पाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही आपको बात बताना चाहता हूँ कि Nmap के थ्रू ना अगर आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, कोई भी मशीन है तो आपको बहुत सारी जो है ना IP एड्रेस पोर्ट्स जो होंगी ना वो ज़्यादातर मिल जाती हैं, बट रियल पेन टेस्टिंग में इतनी पोर्ट्स नहीं मिलती। तो तब आपने क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। अगर फायरवॉल लगा हुआ है तो उसको किस तरह से बाईपास करना है। अच्छा, Nmap के और भी अदर्स कमांड्स भी हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी सारी ना कमांड्स हैं, ठीक है, Nmap की एक सीरीज़ बन सकती है, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी एक सेपरेट सीरीज़ भी बना दूंगा। ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये 2-3 टास्क परफॉर्म किए कि इतनी API आपको नहीं मिल सकती इन रियल पेन टेस्टिंग में, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।